हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने सब्जेक्ट शुरू करेंगे जीपीबी 322 माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज। इसका फर्स्ट टॉपिक है आपका इन विट्रो कल्चर एंड माइक्रो प्रोपेगेशन। तो इसमें सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि इन विट्रो कल्चर क्या होता है। इन विट्रो कल्चर लास्ट टाइम जब आपने सब्जेक्ट पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर एक टर्म आई थी इन विट्रो। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये इन विट्रो कल्चर। मतलब जब अपने किसी भी प्लांट को, जैसे अपने बोलते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट मतलब प्लांट का वो पार्ट जिसे अपने कल्चर कर रहे हैं। वो क्या है, वो एक्स प्लांट क्या हो सकता है, वो एक सेल भी हो सकती है, वो कोई टिश्यू भी हो सकता है, वो ऑर्गन भी हो सकता है। ठीक है, जब अपने किसी एक्स प्लांट को लैब के अंदर कौन सी कंडीशनें होंगी, वहां पर कंट्रोल्ड कंडीशन होंगी या आर्टिफिशियल कंडीशन होंगी। जब अपने एक्स प्लांट को आर्टिफिशियल कंडीशन में एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर कल्चर करते हैं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, इन विट्रो कल्चर। मतलब अपने क्या करते हैं कि मान लो अपने पास कोई भी एक प्लांट है। ठीक है, उस प्लांट से अपने क्या करेंगे, जो अपना एक्स प्लांट है उसे अपने क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। उस एक्स प्लांट को अपने क्या करेंगे, लैब के अंदर कहां पर लेके जाएंगे, अपने लैब के अंदर। लैब के अंदर क्या होगा, अपने पास एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, एक उचित पोषक माध्यम होगा, जिसके अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट एलिमेंट होंगे, वो सभी पोषक तत्व होंगे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं। उस न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर अपने इस एक्स प्लांट को क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। और वहां पर लैब के अंदर जो कंडीशनें होंगी वो कैसी होंगी, कंट्रोल। क्योंकि लैब के अंदर अपने टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर जो कंडीशंस होंगी वो किस प्रकार की होंगी, स्टरलाइज कंडीशन होंगी। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोब्स नहीं होगा। तो इन विट्रो कल्चर के क्या होता है कि जब अपने किसी एक्स प्लांट को कंट्रोल्ड कंडीशन में एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर कल्चर करते हैं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, इन विट्रो कल्चर। देखो नॉर्मली अपने क्या करते हैं, नेचुरल वे में अपने क्या करते हैं कि अपने प्लांट को मिट्टी के अंदर लगाते हैं। ठीक है, मिट्टी से ही वो क्या लेता है, सभी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट हैं, पोषक तत्व हैं, वो लेता है। जैसे अपने गुलाब की कोई कलम लगाते हैं, तो गुलाब की कलम को अपने उस मदर प्लांट से अलग कर लेते हैं, उस कलम को अपने मिट्टी के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, अब उस मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स हो सकते हैं, हवा के अंदर माइक्रोब्स हो सकते हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, फैक्टर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो अपने कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो है एक नेचुरल मेथड। लेकिन इन विट्रो कल्चर में क्या है कि जब अपने एक्स प्लांट को मदर प्लांट से सेपरेट करेंगे, तो उसे अपने एक कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, मतलब कहने का मतलब है लैब के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशन में एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, मतलब जहां से उसको क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट मिलेंगे ग्रोथ करने के लिए। तो जब अपने किसी एक्स प्लांट को कंट्रोल्ड कंडीशन में एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर कल्चर करते हैं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, इन विट्रो कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इन विट्रो कल्चर के फीचर, या इसके कुछ बोले अपने गुण, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है या इसके कुछ फीचर। इसके फीचर्स की बात करें अपने, तो इसमें तीन चार पॉइंट अपने याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट अपने बात करें कि इन विट्रो कल्चर में जो अपना एक्स प्लांट होता है, उस एक्स प्लांट को अपने कहां पर ग्रो करवाते हैं, किस पर ग्रो करवाते हैं, तो उसको अपने एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर अपने क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। ठीक है, उसे अपने लैब के अंदर जो अपना सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है एमएस मीडियम, एमएस मीडिया, उसके ऊपर अपने क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं। दूसरा अपने इसका फीचर पढ़े, तो दूसरा फीचर अपने देखें कि इसमें अपने जो एक्स प्लांट है, उस एक्स प्लांट को अपने क्या करते हैं, जो उसका मदर प्लांट होता है, मदर प्लांट से अपने क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है,
मदर प्लांट से अपने सेपरेट करके वहां पर उसको अपने कहां पर ग्रो करवाते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, मतलब लैब के अंदर। और उस कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर अपने किस पर करवाएंगे, सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर। नेक्स्ट फीचर की अपने बात करें तो इन विट्रो कल्चर में जो अपने प्लांट को या एक्स प्लांट को ग्रो करवाते हैं वो कहां पर करवाते हैं, अपने टेस्ट ट्यूब, मतलब जो भी अपना लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, ग्लासवेयर होते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर, अपने बोले फ्लास्क के अंदर, ठीक है, पैट्री डिशेस के अंदर, उन सभी के अंदर अपने क्या करवाते हैं, अपने एक्स प्लांट को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ग्लासवेयर होते हैं, उनके ऊपर उनमें अपने एक्स प्लांट को ग्रो करवाते हैं। तो ये इसके 3-4 फीचर हैं। सबसे पहले अपने पढ़ा है कि इन विट्रो कल्चर क्या होता है, कि जब अपने एक्स प्लांट को, एक्स प्लांट मतलब प्लांट का वो पार्ट जिसे अपने कल्चर करेंगे लैब के अंदर, ठीक है, जिसे कल्चर करके अपने न्यू प्लांट जनरेट करेंगे। तो एक्स प्लांट को जब अपने कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर एक सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करते हैं तो वो क्या है, इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर के फीचर क्या है कि सबसे पहले अपने एक्स प्लांट को कहां पर कल्चर करती है, सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जांपल एमएस मीडियम। दूसरा, इसमें अपने एक्स प्लांट को मदर प्लांट से सेपरेट कर लेते हैं और कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, मतलब लैब के अंदर अपने कल्चर करते हैं। और लैब के अंदर क्या होता है कि लैब के अंदर अपने जो एक्स प्लांट है उसको अपने टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, बीकर, जो पैट्री डिशेस हैं, उनके ऊपर अपने क्या करते हैं, एक्स प्लांट को ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स, कि जब अपने आपका ये जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ेंगे या अपने इन विट्रो कल्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो आती हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली या इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स में अपने देखते हैं विभेदन या डिफरेंशिएशन। सबसे पहले अपने देखते हैं विभेदन या डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन या विभेदन क्या होता है कि जब कोई सेल, ये क्या है, एक नॉर्मली क्या होता है कि सेल है, सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है, वहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कैलस का। ठीक है, कैलस क्या होता है, कैलस क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। ठीक है, कैलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, और उस ग्रुप के अंदर जो सेल होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड, अविभेदित। कैलस में जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, अविभेदित कोशिकाओं का समूह, अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह होता है, या अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप का जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, कैलस। और कैलस के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, टिश्यू का, या अपने बोले ऑर्गन का। आगे चलकर टिश्यू से आगे चल के क्या बन जाते हैं, ऑर्गन। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कि जब जो कैलस है उस कैलस में डिवीजन होता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, टिश्यू का या ऑर्गन का। तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या विभेदन। कि जब अनडिफरेंशिएटेड सेल से हाईली डिफरेंशिएटेड सेल्स बनती हैं तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या विभेदन। या अविभेदित कोशिकाओं के समूह से जब विभेदित कोशिकाएं बनती हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं, विभेदन। ये तो किस प्रकार की सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड, और ये किस प्रकार की हैं, हाईली डिफरेंशिएटेड। मतलब यहाँ पर फिक्स होता है कि वो कौन से ऑर्गन का या कौन सा वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी। लेकिन यहाँ पर वो किस प्रकार की हैं, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कौन सा आगे चलकर फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। तो जब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं डिवीजन होकर, तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। मतलब जब कैलस से टिश्यू बनता है तो वो जो प्रोसेस होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या विभेदन। सेकंड अपने पढ़ते हैं विभेदन या डी डिफरेंशिएशन। विभेदन या डी डिफरेंशिएशन। तो विभेदन या डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी आपने देखा था कि जो कैलस है,
कैलस से किसका फॉर्मेशन हुआ था? टिश्यू का। मतलब टिश्यू में किस प्रकार की सेल थी? डिफरेंशिएटेड सेल थी। ठीक है, जब ये डिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब टिश्यू किस प्रकार की सेल्स हैं? डिफरेंशिएटेड मतलब विभेदित कोशिकाएं। जब विभेदित कोशिकाएं या डिफरेंशिएटेड सेल्स वापस डिवीजन करके कौन सी सेल बनाती हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बना लेती हैं। तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन या विभेदन। ठीक है, कि पहले तो क्या था कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स डिवीजन करके जो डिफरेंशिएशन सेल का फॉर्मेशन कर रही थी, या अविभेदित कोशिकाएं विभेदित कोशिकाओं का फॉर्मेशन कर रही थी, वो प्रोसेस क्या था? डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन में प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। मतलब वहां पर क्या होगा कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें डी नोट का प्रोसेस होगा। ठीक है, मतलब वो वापस किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का या अविभेदित कोशिकाओं का। तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? विभेदन या डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं पुनः विभेदन या रीडिफरेंशिएशन। पुनः विभेदन या रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जो अविभेदित कोशिकाएं हैं, कौन सी? डी डिफरेंशिएटेड सेल्स या अविभेदित कोशिकाएं, उनमें जो डिवीजन की कैपेसिटी है, डिवीजन की एबिलिटी है, वो खत्म हो जाती है और वो एक कोई स्पेशल वर्क या स्पेशल फंक्शन वो परफॉर्म करने लग जाती हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना। सबसे पहले तो क्या था कि डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अपने पास सेल्स कौन सी है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? अनडिफरेंशिएटेड अविभेदित कोशिकाएं हैं। जब अनडिफरेंशिएटेड सेल से डिफरेंशिएटेड सेल्स बनती हैं, विभेदित कोशिकाएं बनती हैं, तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? डी अपने डिफरेंशिएशन या विभेदन। और डी डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जब ये वापस डिफरेंशिएटेड सेल्स या विभेदित कोशिकाएं वापस किसका फॉर्मेशन कर लें? अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप का या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में वो वापस कन्वर्ट हो जाएं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्या होता है कि जब इस प्रोसेस के दौरान जब वापस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनी है, उन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में जो डिवीजन की एबिलिटी है वो अब खत्म हो जाती है, वो अब डिवीजन नहीं कर सकती, तो इसलिए वो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाती है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? रीडिफरेंशिएशन। फोर्थ अपने पढ़े तो वो है पुनर्जनन या रीजनरेशन। पुनर्जनन या रीजनरेशन। पुनर्जनन क्या होता है कि जब अपने किसी सेल से, मतलब अपने बोले एक्स प्लांट से, जब अपने किसी एक्स प्लांट से कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करवाते हैं, तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? पुनर्जनन या रीजनरेशन। मतलब जब इन विट्रो कल्चर के दौरान या प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान एक्स प्लांट से कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? पुनर्जनन या रीजनरेशन। नेक्स्ट अपने बात करें तो वो है अंगजनन या ऑर्गेनोजेनेसिस। अंगजनन या ऑर्गेनोजेनेसिस। अंगजनन या ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है कि जब एक्स प्लांट से, ठीक है, कि ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है कि जब अपने एक्स प्लांट से या अपने बोले कि कैलस से, या अपने लिख लें एक्स प्लांट से रूट या शूट का फॉर्मेशन हो। किसका फॉर्मेशन हो? रूट का या शूट का। तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। कि जब एक्स प्लांट से या अपने बोले कि कैलस से रूट या शूट का फॉर्मेशन हो, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस या अंगजनन। यदि इस कैलस से रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? जड़ जनन या राइजोजेनेसिस। राइजोजेनेसिस। ठीक है, जब अपने कैलस से रूट का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? राइजोजेनेसिस। और जब कैलस से शूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? कैलोजेनेसिस। ये अपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था बायोटेक के अंदर। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है कि जब कैलस से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है तो वो प्रोसेस है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन कौन से? रूट और शूट।
जब रूट का फॉर्मेशन होगा तो वो उसे बोलेंगे अपने राइजोजेनेसिस, और जब शूट का फॉर्मेशन होगा तो वो उसे अपने क्या बोलेंगे, कैलोजेनेसिस। राइजोजेनेसिस के लिए कौन सा पीजीआर होता है, ऑक्सिन। और कैलोजेनेसिस के लिए या आपने बोले शूट के फॉर्मेशन के लिए कौन सा पीजीआर होता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट अपने डेफिनेशन देखें, टोटिपोटेंसी या पूर्ण क्षमता। पूर्ण क्षमता या टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या होती है, सबसे पहले तो अपने टर्म देख लें कि ये जो टोटिपोटेंसी टर्म है ये अपने को किसने प्रोवाइड की थी, साइंटिस्ट है टीएच मॉर्गन। साइंटिस्ट है टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने सबसे पहले टोटिपोटेंसी टर्म प्रोवाइड की थी। टोटिपोटेंसी क्या होती है, देखो टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है, टोटी का मतलब है यहां पर टोटल, पोटेंसी का मतलब अपने बोल सकते हैं एबिलिटी या कैपेसिटी, मतलब क्षमता। देखो कि प्लांट की एक सिंगल सेल के अंदर, प्लांट की एक सिंगल सेल के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो का एक कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट कर सकती है। प्लांट की हर एक सिंगल सेल में ये एबिलिटी प्रेजेंट होती है कि वो एक कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट कर सकती है। सेल की इसी एबिलिटी को अपने क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। ठीक है, ये टोटिपोटेंसी टर्म किसने प्रोवाइड की थी, टीएच मॉर्गन ने। और सबसे पहले इस टोटिपोटेंसी को प्रूव्ड किसने किया था, हेबरलैंड ने। साइंटिस्ट है हेबरलैंड। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया था, टोटिपोटेंसी जो टर्म है वो प्रोवाइड की थी। हेबरलैंड ने क्या किया था, टोटिपोटेंसी को प्रूव किया था। टोटिपोटेंसी होती क्या है कि प्लांट की हर एक सेल में वो एबिलिटी होती है कि वो एक कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट कर सकती है। ठीक है, तो उसी एबिलिटी को अपने क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी या पूर्ण क्षमता। नेक्स्ट अपने देखें, टोटिपोटेंसी के बाद आता है भ्रूण जनन। ठीक है, यहां इसे अपने ऊपर लिख देते हैं, लास्ट जो सेवंथ है, भ्रूण जनन या एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि यदि दो कंडीशन होंगी यहां पर कि वहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एम्ब्रियोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का। लेकिन वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होगा, यदि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जाइगोट से होगा। ठीक है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जाइगोट से होता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, जाइगोटिक एम्ब्रियो। उसे अपने क्या बोलते हैं, जाइगोटिक एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा कि कैलस या जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जाइगोट से होगा तो उस एम्ब्रियो को बोलेंगे अपने जाइगोटिक एम्ब्रियो, और जब कैलस से होगा तो उसे अपने क्या बोलेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियो। सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये कुछ जो टर्म्स हैं वो अपने याद रखनी है। सबसे पहले तो ये तीन थी, इन तीनों को आपने एक साथ याद रखना है। डिफरेंशिएशन मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। डी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएटेड सेल से वापस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। रीडिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो वहां पर डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस के दौरान जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स बनी हैं उनमें डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है और वो एक किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाती है। रीजनरेशन क्या होता है कि जब एक्स प्लांट से कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे अपने बोलते हैं रीजनरेशन। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है कि जब कैलस से ऑर्गन का फॉर्मेशन हो, रूट या शूट का फॉर्मेशन हो तो उसे अपने बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। जब रूट का फॉर्मेशन होगा तो उसे बोलेंगे राइजोजेनेसिस, शूट का होगा तो कैलोजेनेसिस। रूट के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन है और शूट के फॉर्मेशन के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। पूर्ण क्षमता या टोटिपोटेंसी जो टर्म है वो प्रोवाइड की थी टीएच मॉर्गन ने, इसे प्रूव किया था हेबरलैंड ने।
हैबरलैंड को अपने फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। टोटिपोटेंसी क्या होती है कि प्लांट की हर एक सेल में ये एबिलिटी प्रेजेंट है कि वो एक कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट कर सकती है। सेल की इसी एबिलिटी को बोलते हैं उसकी टोटिपोटेंसी, मतलब उसकी टोटल क्षमता। भ्रूण जनन क्या होता है कि जब इनविट्रो कल्चर के दौरान एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो तो उसे अपने बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। यदि वो एम्ब्रियो जाइगोट से बन रहा है तो उसे अपने बोलेंगे जाइगोटिक एम्ब्रियो। यदि वो कैलस से बन रहा है तो उसे अपने बोलेंगे सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये कुछ अपने टर्म्स पढ़ी हैं। इन टर्म्स के बाद अपने बात करें कि इन विट्रो कल्चर में कौन कौन से स्टेप आते हैं। इसमें अपने बात करें जो स्टेप की इन विट्रो कल्चर में, तो इसमें मेन 4 स्टेप आते हैं। कि सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो एक्स प्लांट है उस एक्स प्लांट को अपने जो उसका मदर प्लांट है उससे अपने सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, एक्स प्लांट को जब अपने मदर प्लांट से सेपरेट कर लिया, ये हो गया अपना पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अपने क्या करेंगे, उस एक्स प्लांट से अपने कैलस का या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है, पहले कैलस का फॉर्मेशन, फिर कैलस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और बाद में अपने ऑर्गन का फॉर्मेशन करवा लेंगे। ठीक है, तो अपने पढ़ते हैं स्टेप। 4 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप को अपने क्या हेडिंग देख सकते हैं कि ऑब्टेन एक्स प्लांट। एक्स प्लांट को प्राप्त करना। दूसरा स्टेप अपने बोल सकते हैं कैलस का फॉर्मेशन करवाना। तीसरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाना, या अपने बोले एम्ब्रियोजेनेसिस। और चौथा ऑर्गेनोजेनेसिस। सिंपल लैंग्वेज में पहले अपने क्या करेंगे कि मान लो ये अपने पास क्या है, पहला स्टेप क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अपने फील्ड में गए, ये फील्ड के अंदर क्या है, एक प्लांट है। उस प्लांट से अपने एक एक्स प्लांट को अपने क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब अपने कौन से एक्स प्लांट को सेपरेट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि अपने जो प्लांट डेवलप करना है इन विट्रो कल्चर के द्वारा वो कौन सा करना है। वो ट्रिप्लोइड करना है, ठीक है, वो डिप्लॉयड करना है, वो वायरस फ्री होना चाहिए, आप प्रोटोप्लास्ट कल्चर कर रहे हो, या आपने कौन सा कल्चर, अपने हैप्लॉइड प्लांट बनाना है। तो वो अपने जो अपना मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर डिपेंड करता है कि अपने कौन सा एक्स प्लांट लेंगे। यदि अपने हैप्लॉइड करना है तो अपने एंथर या पॉलन ग्रेन ले लेंगे, या अनफर्टिलाइज्ड अपने ओवेरी ले लेंगे। ठीक है, ट्रिप्लॉइड करना है तो अपने एंडोस्पर्म ले लेंगे। यदि वायरस फ्री प्लांट चाहिए, डिजीज फ्री प्लांट चाहिए तो अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेंगे। प्रोटोप्लास्ट कल्चर करना है तो अपने लीफ लेंगे। यदि अपने कैलस कल्चर करना है तो अपने कोई भी एक्स प्लांट ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने इस प्लांट से क्या प्राप्त करेंगे, एक्स प्लांट। उस एक्स प्लांट को अपने स्टरलाइज करेंगे, मतलब उसकी सरफेस पर माइक्रोब्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी सरफेस से माइक्रोब्स को हटाने के लिए अपने जो मेथड पढ़े हैं, अपने स्टरलाइजेशन के मेथड, या अपने पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में भी, उनका यूज करके अपने उन माइक्रोब्स को रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद उसे अपने जो अपना लैब के अंदर जो सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके ऊपर अपने कल्चर करेंगे। तो कल्चर करने के बाद उसमें डिवीजन शुरू होगा, और डिवीजन शुरू होने से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैलस का। कैलस का फॉर्मेशन हो गया। कैलस का फॉर्मेशन, कैलस में किस प्रकार की सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, कैलस में किस प्रकार की सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड या अविभेदित कोशिकाएं। उसका आगे मतलब उनमें फिर डिवीजन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का। ठीक है, अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहां पर किससे हुआ है, कैलस से। तो इस एम्ब्रियो को अपने क्या बोलेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियो। सोमेटिक एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, एम्ब्रियो किस प्रकार का होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और वहां पर जो सेल्स होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, हाईली डिफरेंशिएटेड। उस एम्ब्रियो से अपने, उस एम्ब्रियो को अपने जब कल्चर करेंगे तो एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन होगा, रूट और शूट का। और उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। इस सब्जेक्ट के अंदर अपने ये जो टॉपिक है इनको अपने डिटेल में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस को, ऑर्गेनोजेनेसिस को, ऑर्गेनोजेनेसिस कितने टाइप का होता है, इन सभी को अपने डिटेल में पढ़ेंगे।
ठीक है। ये तो आपको सिंपल प्रोसेस बताया है कि सबसे पहले अपने पास एक प्लांट है, उस प्लांट से अपने क्या ऑब्टेन करेंगे, एक्स प्लांट, कि अपने एक कोई ब्लेड लेंगे या कोई चाकू लेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो जो ब्लेड होगा या चाकू होगा उसको भी अपने स्टरलाइज कर लेंगे कि उस ब्लेड की सरफेस पर भी कोई माइक्रोब्स ना हो। फिर अपने कट लगाएंगे और एक्स प्लांट को अलग कर लेंगे। अब एक्स प्लांट की सरफेस पर माइक्रोब्स हो सकते हैं, तो उसकी सरफेस से माइक्रोब्स को अपने इनएक्टिव करेंगे, रिमूव करेंगे। फिर अपने लैब के अंदर आएंगे और वहां पर जो अपना सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके ऊपर अपने उसे कल्चर करेंगे। कल्चर करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैलस, मतलब अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स का। आगे जब मतलब वो प्रोसेस चलता रहेगा तो वो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, मतलब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, फिर अपने क्या करेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है, अंगों का निर्माण। तो वो अपने शॉर्न को थोड़ा सा बताया था कि कैसे अपने जो राइजोजेनेसिस है या काइलोजेनेसिस है वो करते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हैं बेसिक इन विट्रो कल्चर के अंदर। नेक्स्ट अपने पढ़ें कि टाइप ऑफ इन विट्रो कल्चर, कि कितने टाइप का हो सकता है इन विट्रो कल्चर। या अपने सीधा बात करें कि टाइप ऑफ कल्चर, कितने टाइप के कल्चर हो सकते हैं, तो ये काफी टाइप के हैं। तो इसे आप लिख सकते हो ऑर्गन कल्चर, ठीक है, सेल कल्चर, कैलस कल्चर, सेल कल्चर या सेल सस्पेंशन कल्चर अपने बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्गन कल्चर हो गया, सेल कल्चर हो गया, कैलस कल्चर हो गया, या अपने बोले सीड कल्चर भी लिख सकते हैं अपने। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, और भी काफ़ी सारे जो टाइप हैं। और अपनी बात करें, एम्ब्रियो कल्चर हो गया, ऑर्गन कल्चर, कैलस कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, बड कल्चर। ठीक है, एम्ब्रियो को भी अपने कल्चर कर सकते हैं डायरेक्ट, एम्ब्रियो कल्चर, बड कल्चर। ठीक है, तो ये कुछ अपने जो इनविट्रो कल्चर है उसके अपने टाइप हैं। ठीक है, अपने इसमें मेरिस्टेम कल्चर भी ऐड कर सकते हैं, मेरिस्टेम कल्चर। तो ये कुछ अपने कल्चर के टाइप हैं। ऑर्गन कल्चर तो हो ही गया था, लिख भी सकते हैं अपने ऑर्गन कल्चर को, सेल कल्चर या सेल सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर, सीड कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एम्ब्रियो, बड और मेरिस्टेम कल्चर। तो ये अपना एक इनविट्रो कल्चर है, वो अपने शॉर्ट में पढ़ लिया। इनविट्रो कल्चर के बाद में फर्स्ट टॉपिक के अंदर आपके सिलेबस में जो दूसरा टॉपिक है वो कौन सा है, माइक्रो प्रोपेगेशन। देखो माइक्रो प्रोपेगेशन को जो अपने लास्ट क्लास थी आपकी बायोटेक उसमें भी पढ़ा था, इस लेसन इस सब्जेक्ट के अंदर भी अपने डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिटेल में अपने बाद में पढ़ लेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, ये अपने क्यों करवाते हैं, कौन से प्लांट के अंदर करवाते हैं, इसकी कौन कौन सी अप्रोचेस हैं इसके, ठीक है, इसके कौन से स्टेप होते हैं, अप्रोचेस के बारे में पढ़ लेंगे अपने। तो इसको अपने बाद में पढ़ लेंगे डिटेल में। तो अपना कह सकते हैं कि अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो गया। जो सेकंड टॉपिक है उसके अंदर होगी इन विट्रो कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन की हिस्ट्री, जिसमें अपने कुछ 10-12 साइंटिस्ट हैं, उन पर अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने फर्स्ट लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, सेकंड लेक्चर के अंदर अपने बात करेंगे इसकी हिस्ट्री पर, इन विट्रो कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन की हिस्ट्री पर। थैंक यू।